हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में हम मर्ज सॉर्टेड अरे के बारे में देखने वाले हैं। तो एक बार आपको क्वेश्चन पढ़ना तो वीडियो पॉज करके पढ़ लो, और आपने अगर पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड। तो मैं क्वेश्चन का एग्जिस्ट बता देता हूँ क्या बेसिकली है। आपके पास दो एरे दे रखे होंगे, दोनों एरे शॉर्टेड होंगे, ठीक है। और दोनों शॉर्टेड एरे को आपको मर्ज करना, और जो फाइनल एरे होगा वो भी शॉर्टेड होना चाहिए। बस यही तुम्हारा काम है, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स में क्या है कि ये जो फंक्शन है ये रिटर्न नन कर रहा है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो ये जो है वो रिटर्न नन कर रहा है, ठीक है। तो मतलब आप कोई नया एरे नहीं बना के दोगे, आप नम्स वन को ही मॉडिफाई करके दोगे, ठीक है। नम्स वन ही मॉडिफाई होगा, ठीक है। तो अब इनपुट और आउटपुट एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इनपुट में क्या दे रखा है, दो एरे देखे और दोनों के लेंथ दे रखे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो दो एरे और दोनों के लेंथ दे रखे हैं, ठीक है। तो आपका एक नम्स वन है, ठीक है ना, इसकी लेंथ है 3 है, ठीक है। तो इसके वैल्यू है 1 2 3। क्वेश्चन में आप देखोगे नम्स वन का वैल्यू दे रखा है 1 2 3 0 0 0, ठीक है ना। ये जो 0 0 है ना, ये एक्चुअली वो एक्स्ट्रा स्पेस है, ठीक है ना, जो आप नम्स टू से लेके आओगे, ठीक है ना। इसकी जो लेंथ है नम्स वन की, जो एक्चुअल लेंथ है वो है n+m, ठीक है ना। लेंथ ऑफ नम्स वन प्लस लेंथ ऑफ नम्स टू, ठीक है। समझ गए? ओके। तो तो फिर यहाँ पर जब ये नम्स वन का जो लेंथ है वो 3 है, तो लॉजिकली 3 का मतलब ये 3 है, ठीक है। और नम्स टू तो नम्स लिखते हैं, मैं सॉरी, नम्स टू जो है, तो इसकी तो ये सिंपल है अंडरस्टैंड के लिए, ठीक है ये, ठीक है ना। और आपको इसको मर्ज करना है। तो एक बार अगर ड्राई रन में इसको मर्ज करते हैं, मतलब शॉर्ट करते हैं, तो क्या होगा मर्ज करके। तो आपको जो फाइनल रिजल्टेंट आउटपुट होने वाला वो कुछ ऐसा होगा, 1 2 2 3 5 6, ओके। ये आपका फाइनल नम्स वन का, ये आपका नम्स वन हो जो तुम रिटर्न करोगे, ठीक है। नम्स वन की वैल्यू ये हो जाएगी फाइनली, ठीक है। तो आप इसको रिटर्न करोगे, ठीक है। ये रिटर्न करना है तुमको, ओके। ओके। तो चलो फिर एक ड्राई रन कर लेते हैं। और बेसिकली ये तुम असेंडिंग और डिसेंडिंग से भी कर सकते हो, मैं डिसेंडिंग से कर रहा हूँ, तुम असेंडिंग से करना, ठीक है ना, जस्ट फॉर है। तो नम्स वन की वैल्यू है 1 2 3 0 0 0, ये है नम्स वन की वैल्यू। और कलर चेंज करता हूँ पेन का। और नम्स टू की वैल्यू है 2 5 6, ओके। और मुझे इन प्लेस एन नम्स वन को मॉडिफाई करना है, तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले, आपको एज आई सेड आई विल गो विद डिसेंडिंग ऑर्डर, सो आई विल गो फ्रॉम दिस डायरेक्शन, ओके, बोथ द केसेस। एंड आई विल पॉपुलेट नम्स टू इन सेम ओनली, ठीक है। तो मैं नम्स वन के लिए ना कलर चेंज कर लेता हूँ। नम्स वन के लिए मैं ग्रीन यूज करूंगा, ठीक है। नम्स वन का जो पॉइंटर्स होगा उसके लिए ग्रीन यूज करूंगा। और नम्स टू के लिए रेडी करता हूँ, या फिर वही ब्लैक ही रहने देता है इसका। चलो ठीक है। तो नम्स वन का वैल्यू पॉइंटर एक यहाँ होगा, ठीक है ना, एंड पे, ठीक है। वो ptr1 कर दो, इसको ptr1। और दिस शुड बी रेड, ptr2, ओके। दिस शुड बी ptr2। थोड़ा सा गंदा हो गया यार, रुको मैंने एक पिक्चर सही से बना देता हूँ तुम्हारे लिए, ओके। तो नम्स वन पहले लिख देता हूँ। नम्स वन जिसकी वैल्यू है 1 2 3 0 0 0, ओके। और नम्स टू, उसके लिए रेड ले लेता हूँ। नम्स टू की वैल्यू है 2 5 6, ओके। चलो, तो हम इसको डिसेंडिंग में करेंगे अगर, तो डिसेंडिंग क्या होगा, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले हम दोनों के
डिसेंडिंग में होगा, तो हम दोनों के एकदम लास्ट एलिमेंट पे जाएंगे। तो नम्स वन का लास्ट एलिमेंट कहाँ रिसाइड करेगा? नम्स वन का लास्ट एलिमेंट रिसाइड करेगा यहाँ पर, ठीक है। इसको तुम बोल दो पॉइंटर वन, P1, ठीक है ना। और इसका रिसाइड करेगा यहाँ पर, जो कि है P2, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, ठीक है। चेक करते हैं, हम देखते हैं कि दोनों में बड़ा कौन है। डिसेंडिंगली कर रहे हैं तो मेरे जो लास्ट एलिमेंट होगा, मतलब जो मेरा जो नया एरे बनेगा, तो हम डिसेंडिंग से पॉपुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या वैल्यू होगी? यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो होगी अ, सबसे बड़ी होगी, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी होगी दोनों एरे में। तो अब चेक करो दोनों, और तुमको पता है नम्स वन शॉर्टेड है तो सबसे लास्ट में उसका सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, नम्स टू भी शॉर्टेड है तो सबसे लास्ट में उसका एलिमेंट होगा, सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे उसके लास्ट में होगा, ठीक है। तो P1 और P2 कंपेयर करो, कौन सा बड़ा है? बड़ा तुम्हारा P2 निकला, तो यहाँ डाल दो 6, तो 6 आ गया यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। और पी को छोटा कर दो, मतलब डिक्रीमेंट कर दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया यहाँ पर P2, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया, ओके। अब चेक करो फिर से P1 P2 में बड़ा कौन है? P2 ही बड़ा है, तो P2 को डाल दो 5, और इसको डिक्रीमेंट कर दो P2। अब P2 P1 में कौन बड़ा है? P1 बड़ा है, तो P1 डाल दो, ठीक है। P1 डाल दो तो यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। और इसको डिक्रीमेंट कर दो, तो P1 तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब चेक करो P1 और P2 में कौन सा बड़ा है, दोनों मतलब सेम ही है, तो तुम कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं P1 लिख देता हूँ, ठीक है ना, वो हम कंडीशन में देख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ डाल देते हैं 2, ठीक है। और इसको डिक्रीमेंट कर देते हैं P1, ठीक है। अब P1 और P2 में कौन सा बड़ा है? P1 1 को पॉइंट कर रहा है, P2 2 को पॉइंट कर रहा है। P1 और P2 में कौन बड़ा है? P2 बड़ा है, तो फिर P2 को लिख दो, तो P2 आ गया यहाँ पर 2, ठीक है। और P2 को फिर डिक्रीमेंट कर दो, ठीक है। ये नल को पॉइंट करेगा, मतलब और फिर P1 और P2, तो क्या हो गया अब यहाँ पे तुम्हारा, मतलब अब P1 का वैल्यू आएगा, P1 आ जाएगा, ठीक है ना। हम फिर इस पे आएंगे एक बार। तो ये नल हो गया, तो फिर P1 की वैल्यू बढ़ा दो, वो मैं कोड पे देख लूंगा। P1, ठीक है, विच इज 1, ठीक है। तो ये तुम्हारा शॉर्टेड एरे होगा, ठीक है। बस यही लॉजिक है। अब एक बार कोड कर लेते हैं इसके लिए, ठीक है। आ जाओ। तो बेसिकली हमको पता है क्या कि M और N है इसका लेंथ, तो पहले एक पॉइंटर बनाते हैं PTR1, PT P1 कर दो। P1 किसके लिए होगा? तुम्हारे नम्स वन के लिए। तो नम्स वन का लास्ट एलिमेंट क्या है? M-1, ठीक है ना, इसका इंडेक्स होगा। और P2 तुम्हारा हो जाएगा N-1, ठीक है। और हम एक वेरिएबल रखेंगे K, ठीक है ना। देखो, तो अब जो एक्चुअल लोग उसको ट्रैक कैसे करेंगे? के से ट्रैक करेंगे। ये सब ये जो तुम देख रहे हो ना, ये के पर डाल देंगे, एक के वेरिएबल बनाएंगे जो एक्चुअल वैल्यू को नम्स वन में अपडेट करता रहेगा, ठीक है ना। नम्स वन में अपडेट करता रहेगा। एक तो पॉइंटर P1 अपना चल रहा होगा यहाँ से, एक के होगा जो यहाँ पॉपुलेट करता जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो हम के, अब तुम बस सोचो के को कहाँ रख सकते हैं, ठीक है ना। तो के तुम्हारा हो जाएगा जो तुम्हारा लेंथ है, लेंथ ऑफ नम्स वन, या फिर ठीक है ना, नम्स वन -1, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे बेसिकली, हम एक लूप चलाएंगे, ठीक है ना। वाइल वाइल P1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड P2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। इफ तुम्हारा नम्स वन का P1, इफ तुम्हारा नम्स वन का P1 इज ग्रेटर देन नम्स टू के P2 से, अगर ये बड़ा है नम्स वन, तो क्या करोगे? नम्स के में तुम डाल दोगे बड़ी वाली वैल्यू, विच इज नम्स वन का P1, ठीक है। तो अब क्या करोगे तुम? P को डिक्रीमेंट करते थे हम, यहाँ हम नहीं कर, क्या करते थे जब हम, अगर हमको जो मिल गया, मान लो ये बड़ा निकला, जैसे कि P2 में P2 बड़ा निकला, तो हम P2 बड़ा उसको हटा देते, ठीक है ना। तो अगर ऐसा केस हुआ तो P1 इज इक्वल टू P1 -1, ठीक है। और K भी हमारा घटता था साथ में ही, ठीक है ना।
के को घटा देते हैं, के इज इक्वल्स टू के माइनस वन, ठीक है ना। एल्स एल्स केस क्या होगा, जब पी टू बड़ा होगा, ठीक है। इसमें ना ग्रेटर देन इक्वल्स टू दोनों डाल देते हैं, याद है ये वाला कंडीशन जब दोनों सेम हो गया था, पी टू और पी वन, ठीक है ना। तो इसी को डाल देते हैं, ठीक है ना। अब एल्स वाले केस में डाल देंगे, तो एल्स वाले केस में कौन बड़ा होगा, अब पी टू ही बड़ा होगा डेफिनेटली। तो नम्स वन के में जाएगा तुम्हारा नम्स टू का पी टू तुम्हारा डिक्रीमेंट होगा P2 - 1, और के इज इक्वल हो जाएगा K - 1, ठीक है। तुम हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज होगी, तुम यहाँ पर क्या होगा, एक प्लेस होगा जब कोई एक जो होगा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब अगर डिफरेंस होगा साइज में तो क्या होगा, कोई एक एरे होगा जो पहले खत्म होगा, ठीक है ना। जैसे कि तुम ये देखो, एक एरे है, ठीक है ना। मान लो 2 3 10, ठीक है ना। और दूसरा एरे है तुम्हारा 10 नहीं लेते हैं, 1 4 6 11, ठीक है ना। तो अगर मान लो इस पे पॉइंटर चलाओगे, इस पे पॉइंटर चलाओगे, थोड़ा सा एक एक वैल्यू और बढ़ा दो, 12 14, ठीक है ना। तो एक टाइम तो ऐसा होगा ना शॉर्टेड में कि तुम्हारा ये वाला पॉइंटर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो क्या होगा, अब तो मान लो तुमने इधर से 3 एलिमेंट्स उठा लिए, ठीक है ना। 3 एलिमेंट्स तुमने यहाँ से ले लिए और उसी के रिस्पेक्टिव में तुमने 3 एलिमेंट्स यहाँ से भी शॉर्ट ले लिए, ठीक है ना। तो अब तुम्हारा जो बचा बचा रहेगा, इसमें कुछ एलिमेंट्स तुम्हारे बचे हुए रहेंगे, ठीक है ना। लेट्स सपोज तुम्हारे इतने एलिमेंट बचे हुए रहेंगे, ठीक है ना, 11 12 14, ठीक है ना। तो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्या होगा, जो भी इनसे छोटे होंगे वो स्टोर हो चुके होंगे। तो ये जो बचेगा, ये तुम डायरेक्टली अपने उसमें डाल देना, मतलब ये डायरेक्टली तुम्हारे आंसर में चला जाएगा, ठीक है ना, ऐड हो जाएगा। क्योंकि ये जो सेक्शन है, ये ऑब्वियसली बड़ा ही होगा इस दोनों के मर्ज के वैल्यू से, ठीक है। सेम गोज अदरवाइज, ठीक है। तो वाइल चेक करते हैं, कौन सा, अगर P1 मान लो अभी भी वही सेम कंडीशन बड़ा है, ठीक है ना। तो नम्स वन के में ये वाला कंडीशन डालता है यार, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो ये कर दो, और अगर अदर का है, अगर P2 तुम्हारा ग्रेटर देन है, तो तुम P2 वाली चीजें डाल दो, ठीक है। चलो एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। ये गलती किया, नम्स इज नॉट डिफाइंड, ओके। यहाँ पर नम्स वन, तो आगे भी मैंने कहीं कॉपी करा होगा, ठीक है। सारे डिस्कस पास किए, सबमिट करके देखते हैं हम। चलो, कॉम्प्लेक्सिटी भी ठीक है, ओके। तो कॉम्प्लेक्सिटीज की थोड़ी सी एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब हम इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, ठीक है ना। टाइम एंड स्पेस, ठीक है। एज वी हैव ओनली इटरेटेड द वन टाइम, ओके, मतलब हमने एक एलिमेंट को सिर्फ एक बार ही विजिट करा है, ठीक है ना। वी हैव विजिटेड वन एलिमेंट वन टाइम ओनली, और अगर तुम कोड का ये देखोगे तो हमने एक, ऑल्दो वी हैव यूज्ड लाइक से, सो वी आर इटरेटिंग ऑन बोथ द एरेज, नम्स वन और नम्स टू, दोनों एरे पे हम एक ही बार इटरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इट विल बी एन टाइम्स एक पर करेंगे और एम टाइम्स एक पर करेंगे, विच इज इक्वल्स टू O ऑफ n प्लस एम। सो अगर मान लो तुम्हारा m और n इज लाइक सेम, अगर, ठीक है ना, मतलब, तो जनरलाइज फॉर्म में ये बिग O ऑफ n होगा, ठीक है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारा। और यहाँ पे हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं की है, तो वो कांस्टेंट होगी, कूल। तो या, so if you like the video and like the explanation, okay, do hit a like and comment your suggestions, and if you like what can we improve or anything, it will help me to grow and like to make a video for you guys. So yeah, thank you.